जब 15 मई की रात 9 बजे सुधीर चौधरी का शो डीडी न्यूज पर रात 9 बजे ऑन एयर हुआ तो कई सवालों का जवाब लोगों को मिल चुका था। मसलन रात 9 बजे अब डीडी न्यूज पर दो टूक नहीं डिकोड आएगा। अशोक श्रीवास्तव नहीं सुधीर चौधरी आएंगे। एक एनालिटिकल शो होगा, ना कि एक डिबेट शो होगा। सुधीर चौधरी के शो को अब करीब 15 दिन हो चुके हैं। सुधीर चौधरी को करीब खुद 1 महीना डीडी न्यूज में हो चुका है, लेकिन इन 15 दिन के शो के दौरान एक सवाल हर किसी के जहन में आज भी है, जो जिंदा सवाल है वो ये कि आखिरकार अशोक श्रीवास्तव कहां गए, उनका दो टूक शो कहां चला गया। सुबह से लेकर शाम और रात तक भी अशोक श्रीवास्तव का शो नजर नहीं आता है। वो चेहरा जो 25 साल से डीडी न्यूज का चेहरा है, वो चेहरा जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पत्रकार माना जाता है, वो चेहरा जिसे कांग्रेस पार्टी ने प्रतिबंध भी कर दिया है, वो चेहरा जो कभी अपने उसूलों के आगे झुका नहीं है, उस चेहरे को आखिरकार डीडी न्यूज ने कहां बंद किताब में रख दिया है, या फिर अशोक श्रीवास्तव ने कुछ और तलाश लिया है। इस सवाल के जवाब की तहकीकात हमने पिछली वीडियो में की थी, जहां हमने आपको बताया था कि अशोक श्रीवास्तव का शो डीडी न्यूज पर आएगा जरूर, धैर्य रखिए। कब आएगा, कितने बजे आएगा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, यहां तक कि अशोक सर को भी नहीं थी। लेकिन अब इस सवाल का जवाब भी दोस्तों मिल चुका है, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सुधीर चौधरी के डिकोड के बाद दो टूक कब आने वाला है। दो टूक नए अंदाज में, नई टाइमिंग में, और पूरी तरीके से सब रेडी हो गया है। बस मैं आपको आज डेट बताने वाला हूं और उस नए अंदाज में क्या होने वाला है, कितने बजे वो शो आने वाला है, उसकी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक बात जरा आप बताइए, इन 15 दिनों में क्या आपने भी दो टूक को और अशोक श्रीवास्तव को खूब मिस किया, और क्या आप भी उनके नए शो को नई टाइमिंग पर भी उतना ही सपोर्ट देंगे जितना आज तक देते आए हैं। दोस्तों अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज पर करीब 25 साल से, यानी 2.5 दशक के साथ वो डीडी न्यूज में हैं, और डीडी न्यूज में वो लंबे समय से दो टूक कार्यक्रम कर रहे हैं। पीएम मोदी के इंटरव्यू से लेकर सारे बड़े कार्यक्रम अशोक श्रीवास्तव ही करते थे, लेकिन अचानक से सुधीर चौधरी के आने के बाद उनका चेहरा गायब सा हो गया था। उनके नए शो को लेकर, उनकी टाइमिंग को लेकर, सब चीज को लेकर चर्चा हो रही थी बैकएंड पे, जिसका जवाब मिल गया है। लेकिन अशोक श्रीवास्तव किस तरीके के पत्रकार हैं, जरा मेरी उनके साथ हुई बातचीत का एक अंश आप देखिए, फिर मैं उनके शो की टाइमिंग आपको बताता हूं। कि कुछ लोग तो आपकी टीवी डिबेट में आने से भी डरते होंगे। कई लोग डरते हैं, कई लोग बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग हो गई है। हाँ। क्योंकि क्या होता है, आप देखिए टीवी डिबेट्स में होता क्या, दो चीजें होती हैं। एंकर का रोल, देखिए अब मुझे लगता है कि हमको एंकर का रोल डिफाइन करना चाहिए। हाँ। टेलीविजन डिबेट में एक बड़ी, किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा एंकर हो सकता है, उसके साथ दो बड़े प्रवक्ता बैठे, तो उसको कुछ नहीं करना। यहां से एक प्रवक्ता बीजेपी वाला बोलेंगे, मान लीजिए सुधांशु त्रिवेदी। हाँ। सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, एंकर कहेगा सुप्रिया शिनेत, भाई सुधांशु जी कह रहे हैं। सुप्रिया शिनेत बोलेगी सुधांशु जी कह रहे हैं। हाँ। दोनों के बीच सुधांशु जी और सुप्रिया शिनेत संभाल लेंगे प्रोग्राम, बड़ा बढ़िया जाएगा। हाँ। प्रोग्राम, लेकिन उसमें एंकर की जरूरत क्या है? एंकर सिर्फ जो टॉस कर रहा है। हाँ। दूसरी चीज है, एंकर क्या है कि सारी डिबेट में ऐसा होता है, हम एक सवाल पूछते हैं किसी गेस्ट से, हम उससे पूछते हैं मैथ्स का सवाल, वो जवाब देने लगता है बायोलॉजी का। ठीक है, सही बात है। हम उससे कहेंगे कि अच्छा आप बताओ, जैसे अभी मेरे साथ हुआ, जब मैं पूछा, मैंने बोला समाजवादी पार्टी, अब समाजवादी पार्टी आजकल जो अम्बेडकर की बड़ी भक्त बन रही है, तो मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो पहले बताओ अम्बेडकर जी की पत्नी का नाम क्या था? तो उनको शायद ध्यान नहीं था। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा नहीं, मैंने कहा मैं कोई आपसे क्विज नहीं कर रहा हूँ, अम्बेडकर जी की पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था। मैंने कहा 2012 तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला होता था रमाबाई जिला, रमाबाई नगर। हाँ। उसका नाम आपने क्यों बदला, अगर आप अम्बेडकर के इतने भक्त हो तो अगर आप भीम संबल जो है आज जिसकी चर्चा चल रही है, संबल हो रहा है, हर चीज में समाजवादी पार्टी संबल करती है, ये संबल का नाम भीमनगर था। जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम भी एग्जैक्टली। तो भीमनगर, भीम का मतलब कौन? अम्बेडकर जी। हाँ। तो आप अम्बेडकर जी के ऊपर जो नाम थे उनको आप बदल रहे थे, क्यों? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों बदला था, तो वो कहने लगे देखिए बीजेपी वाले। मैंने कहा मैंने बीजेपी का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल मैं इसमें बीजेपी, भाई नाम थे आपने बदले, तो आप, उन्होंने फिर तीसरी बार बोला देखिए बीजेपी वाले। तो अब मुझे लगता है कि अब क्या, अगर वो कहना चाहे कि नहीं बीजेपी वाले कुछ, बीजेपी को कुछ भी गाली देना चाहते, वो देना चाहें, तो क्या मैं उनको अलाउ कर दूं? भाई मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 1 मिनट दूंगा, बीजेपी को आप गाली दे देना।
लेकिन पहले मेरे सवाल का। तो मुझे लगता है एंकर को असर्टिव होना पड़ेगा, और मैं अपनी शो में इस बात को करता हूं, चाहे मुझे बहुत बार लोग कुछ भी कहें, मेरे प्रवक्ता कुछ कहें, नाराज हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप उस सवाल का ही जवाब दीजिए। आप दाएं बाएं मत होइए। अगर आप दाएं बाएं हो रहे हैं तो आप चल। दूसरी बात, डिबेट में झूठ बोलने का बड़ा चलन है प्रवक्ताओं के द्वारा, तो क्या एंकर की जिम्मेदारी नहीं उस झूठ को सामने रखे, उसको एक्सपोज करे? तो ये सारी जिम्मेदारी तो मैं इसलिए करता हूं। अब जैसे ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, अब कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे प्रवक्ता, बहुत सारे नेता निजी हमले करते हैं, ठीक है, कि निजी हमले करने लगेंगे। अब किसी ने एक दिन बोल दिया, ये अरे हमें पता है एंकर जो हैं, बड़े सारे टीवी एंकर जो हैं पैसा लेते हैं पत्रकारों से, पार्टियों से पैसा लेते हैं। अब मुझे पता है कि आप इशारा मेरे ऊपर कर रहे हो कि बड़े सारे, क्योंकि मैंने आपसे मुश्किल सवाल पूछ दिया, तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आपको अगर देखिए, मैं तो कह रहा हूं, उस दिन डिबेट खत्म हुई तो मैं मजाक में ये कह रहा था, स्टूडियो में कुछ एक दो लोग थे, मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा यार अगर किसी ने पैसा दिया होता तो चलो सुन लेता। मैंने कहा साला कोई पैसा किसी से लिया नहीं, किसी से दिया नहीं, और ऊपर से गालियां भी सुनो, तो क्यों भाई हम क्यों सुने? तो उस दिन फिर मैंने उनको अच्छे से रगड़ दिया। मैंने तो मैदान में आगे कोई हाथापाई करेगा तो आप भी हाथ बंद करके थोड़ी आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो तब फिर मैंने उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि उनकी पार्टी ने पत्रकारों को कहां कहां पैसा दिया था, किस किस तरह के पत्रकार। मैंने कहा आप नाम लीजिए ना, हिम्मत है तो। लेकिन वो किस पार्टी के प्रवक्ता थे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। तो मैंने उनको बताया कि आप लोगों की पार्टी ने कैसे उत्तर प्रदेश में जब प्लॉट काट काट के पत्र, पूरी लिस्ट छपी थी भाई पत्रकारों की, और मुझे 30 साल हो गए, मुझे मालूम है जो दिल्ली में बैठे पत्रकार हैं, कौन आदमी कहां से किससे पैसा, कौन आदमी कहां तक जो है, पहले जो है दिल्ली में उसके पास मकान नहीं था, आज वो फार्म हाउस में रहता है। तो क्या रातों रात ये सब चीजें आ जाती है? क्या हमको नहीं पता क्या? तो सबके चीजें पता है, कहां से किसका लिफाफा आता है, कहां से किसको पैसा आता है, बहुत सारी चीजें पता है। लेकिन आप हमारे ऊपर, और मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि भैया मैं इस बात को लेकर हमेशा राजी हूं। मैं आज भी प्रपोज करता हूं कि देश के जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं सब प्रेस क्लब में आ जाइए, या सब जो है इंडिया गेट पर आ जाइए, और सब अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कीजिए। पहला आदमी मैं आऊंगा जो मैं अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करूंगा कि मेरे पास ये संपत्ति है, मेरी इतनी कमाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक एक भी बेईमानी का पैसा नहीं कमाया, मैंने आज तक किसी से दलाली नहीं ली, मैंने आज तक किसी से अपने इनकम के अलावा पैसा, तो मैं तो आ रहा हूं, आप बता सकते हो क्या? तो आप मेरे से ये सब मत करो, ये सब चीजें मेरे साथ नहीं। जिस दिन मैं पैसा बेईमानी का कमा लूंगा, उस दिन मैं, आप आरोप लगाओगे, मैं मुस्कुराते हुए सुन लूंगा। लेकिन प्रतिबंधित पत्रकार आपको कांग्रेस ने बैन किया, मुझे क्या कारण था बैन करने का? क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आप मेरे प्रोग्राम में आके झूठ बोल रहे हो, सवाल के जवाब में, मैं आपको काउंटर करूंगा। अगर आप कहोगे, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था, जो है सुप्रिया श्रीनाथ मेरे प्रोग्राम में एक दिन आई, तो सुप्रिया श्रीनाथ ने क्या किया, मेरे प्रोग्राम में जब डिबेट शुरू हुई तो सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि ये क्या जुवेनाइल बहस कर रहे हो, बेवकूफाना बहस कर रहे हो। अच्छा, ये कहा। तो मैंने, अब आप सोचिए कि ये शब्द इस्तेमाल करना एक डिबेट में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि क्या मेरे जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन में जो है, क्या उन्होंने आपको बहस का विषय नहीं बताया था? बिल्कुल। मैंने कहा अगर आपको बहस का विषय बताया गया था, तो अगर आपको ये लग रहा है ये बेवकूफाना डिबेट है, तो आप मत आओ। सही बात। आप मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को कि ये तो बेवकूफाना डिबेट है, मैं नहीं आऊंगी। आपको वो विषय बताया जाता है, उस विषय पर आप सहमत हो जाते हो, उसके बाद आप आते हो, उसके बाद आप कहते हो कि बेवकूफाना डिबेट है। तो इस पर मैंने काउंटर किया, मैंने बोला आपको, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर तक बहस चलती रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, अशोक श्रीवास्तव मैंने तो कहा ही नहीं कि बेवकूफाना डिबेट है। मैंने कहा अरे अभी तो आपने कहा था। तो ना मैं चैलेंज कर रही हूं, मैंने नहीं कहा। अच्छा। अब जब उन्होंने चैलेंज करा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार शायद मैंने गलत सुन लिया हो। तो क्या हो गया, तब तक ब्रेक टाइम आ गया। जैसे ब्रेक टाइम आया, मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि भाई जरा टेप को घुमा के देखो क्या इन्होंने कहा था। तो मेरे प्रोड्यूसर ने चेक करा, उन्होंने बोला सर इन्होंने कहा था बेवकूफाना डिबेट। अब जब ब्रेक के बाद हम आते हैं तो मैंने सुप्रिया जी से कहा, मैंने कहा सुप्रिया जी आपने बेवकूफाना डिबेट नहीं कहा। बोली नहीं कहा। मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वो हिस्सा चला दिया ऑन एयर। अब ऑन एयर चला दिया लाइव डिबेट में। अब जो आपका झूठ जो था वो 2 मिनट में एक्सपोज हो गया। बिल्कुल 2 मिनट में एक्सपोज हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत जी भर के अशोक श्रीवास्तव तुम ये तुम वो उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आना बंद कर दिया। ठीक है। अब ये सुप्रिया सिंह ने ऐसा कई जो प्रवक्ता आए, कई प्रवक्ताओं का जब रवैया हुआ ऐसा, तो मैंने एक्सपोज किया।
जब एक्सपोज किया तो उनको लगता है कि मैं उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा, मैं वो जो सोच कर आते वो नहीं बोलने देता, क्योंकि आप बोलो जो सोच कर आए हो, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट आपको जो मिले यही थोड़ी, वो जो आप सवालों का भी तो जवाब दोगे। तो उसके कारण जो है उनको लगा कि नहीं, हम इसको बैन करें, तो उन्होंने मुझे बैन कर दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, मंडे यानी कि 2 जून को अशोक श्रीवास्तव का शो डीडी न्यूज पर फिर से आने वाला है। ये रात 9 से 10 बजे नहीं होगा, बल्कि इस बार की टाइमिंग 10 से 11 बजे होगी, यानी कि 10 से 11 का 1 घंटे का स्लॉट, 2 टूक वो करते नजर आएंगे। नए प्रोमोज बन चुके हैं, सारी चीजें सेट हो चुकी हैं, अंदाज इस बार थोड़ा बदला नजर आएगा, लेकिन हां, अशोक श्रीवास्तव जिस बात के लिए बेबाकी राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, उनका वही पुराना अंदाज दिखाई देगा। बस शो नया होने वाला है, टाइमिंग नई होने वाली है, नाम 2 टूक ही है। तो आप 2 टूक को फिर से नए समय पर देखने के लिए तैयार हो जाइए। रात 10 से 11 बजे मंडे यानी कि 2 जून से इसकी शुरुआत हो रही है और आपको ये डीडी न्यूज पर ही देखने को मिलेगा। ये पुख्ता जानकारी है और आप मंडे से अशोक श्रीवास्तव का शो एक बार फिर से देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अशोक श्रीवास्तव के शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और रात 10 से 11 बजे आप उन्हें देखने के लिए तैयार हैं? कमेंट कर बताइए, अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी भी राष्ट्रवादी पत्रकारिता की मुहिम को एक समर्थन मिलता है।